क्लास 9 7.1 एक्सरसाइज भाई फर्स्ट सम है। पहले ये आकृति देखिए ध्यान से। इसमें है ना ये ए सी बराबर है ए डी और ये वाला एंगल बराबर है। ये गिवन लिख लेना है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए सी बराबर ए डी, ए बी बाइसेक्ट एंगल है। ये गिवन में है भाई। प्रूव दैट, ये हमने आंसर निकालना है यहाँ से। देखिए प्रूफ से, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमने ये कॉन्ग्रुएंट निकालना है ना, इसी को ले लेना है, ए बी सी और ए बी डी ले लिया। तो ए बी सी ऊपर वाला है, ए बी डी नीचे वाला है। तो ऊपर वाले की ए सी, नीचे वाले की ए डी। ये देखो ए सी ऊपर वाले की, ए डी नीचे वाले की गिवन, और ये वाला एंगल बी ए सी ऊपर वाले का बी ए सी और नीचे वाले का बी ए डी, ये भी गिवन। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में ए बी जो लाइन है ए बी, तो ये कॉमन है। तो ए बी बराबर ए बी, ये हो गया कॉमन। तो इसमें साइड एंगल साइड, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये तीन चीज कर दोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई। अब आगे उसने पूछा है क्या बी सी बी डी के बराबर है, तो बी सी बराबर बी डी। बी सी इसकी इधर वाली लाइन और इसकी इधर वाली लाइन, ये आपने लिख देना है सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड की ये आकृति दे रखी है। ठीक है, एक ये मैंने डार्क कर रखा है, ध्यान से देखना भाई। ए बी डी डार्क है और ए बी सी अनडार्क है। तो इसकी देखो, ये पहले गिवन ए डी बराबर बी सी एंगल और प्रूफ, ये तीन चीज़ें तो आपको गिवन में मिल जाएगा प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी डार्क में, जहाँ पे मैंने पेन चला रखा है ये, एंड बी ए सी। अब ए डी बराबर बी सी, देखो डार्क की ए डी लाइन पे एक ये निशान लगा हुआ है और बी सी पे ये निशान लगा हुआ है। तो ए डी बराबर बी सी गिवन। ठीक है, डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये भी कहाँ से आया गिवन। अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली ए बी लाइन डार्क में भी है और अनडार्क में भी है। तो ए बी बराबर ए बी कॉमन, तो इसमें भी साइड एंगल साइड, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड उसमें क्या पूछ रखा है, बी डी बराबर ए सी। तो बी डी बराबर ए सी, बी डी इसकी ये वाली तिरछी लाइन डार्क की और ए सी इसकी ये वाली तिरछी लाइन, तो ये कैसे सी पी सी टी। फिर एंगल ए बी डी, ये छोटा सा कोण ए बी डी और बी ए सी के बराबर, ये भी कैसे सी पी सी टी से, क्योंकि ये डार्क और अनडार्क ये जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए सारे भाग इसके बराबर हो गए। ठीक है, ये वाला सवाल है भाई, ये बहुत आसान सवाल है ये तो। अब देखो इसमें गिवन में ये लिख दिया, प्रूव दैट जो निकालना है वो लिख दिया। अब प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ए ओ डी, तो ए ओ डी नीचे वाला ट्रायंगल और बी ओ सी ऊपर वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाले में ए बराबर बी, कैसे ईच 90, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। फिर ए डी बराबर बी सी गिवन, ये लाइन यहाँ एक निशान लगा हुआ है। ठीक है, ए डी पे और बी सी पे लगा हुआ है, तो ए डी बराबर बी सी। अब एक चीज़ और चाहिए, तो ये वाला कोण भाई, ये वाला कोण, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, ए ओ डी और उधर से बी ओ सी, ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जैसे ये इसके बराबर है, तो ऐसे ही ओ ए किसके बराबर हो जाएगी ओ बी के, और ओ सी किसके बराबर हो जाएगी ओ डी के। और हमने क्या निकालना है, सी डी बाइसेक्ट ए डी, तो ये बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, फोर्थ सम है, ये वाली आकृति दे रखी, इसमें जो एल है ना, एल ये सारी एल लाइन है और ये एम है, एल पैरेलल एम के है और पी क्यू के पैरेलल है। तो ये गिवन में आ गया, एल पैरेलल एम, पी पैरेलल क्यू। प्रूव दैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंस सी डी ए, कॉन्ग्रुएंट निकालना भाई। ये देखो कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी इधर वाले नीचे में ये जो डार्क कर रखा है, और ए सी डी ऊपर वाले में भाई। ठीक है, तो कैसे, जब ये लाइन पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ए डी पैरेलल बी सी हुआ, ये पी पैरेलल क्यू के है, तो ये ए बी पैरेलल सी डी हुआ। यही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है तो ए बी सी डी, एल एम पैरेलल है तो ए डी बी सी, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ठीक है, और एक लाइन कॉमन आ रही है बीच में, ये ए सी, ये हो गया कॉमन। ठीक है, इसमें साइड तीन बराबर होगी, तो इसलिए एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई। ठीक है, अब ये वाला सम है, इसमें देखो गिवन में हमारे को पी और क्यू 90 दे रखा है
और ए बराबर, ये मैंने नाम लिख दिया भाई यहाँ 1 और 2, ये 1 और 2 बराबर दे रखा है। प्रूफ में जो बुक में निकालना है वो लिख दिया, प्रूफ निकालना है ए पी बी इस वाले नीचे में और ए क्यू बी ऊपर वाले में। तो देखो नीचे वाले का P90 ऊपर वाले का Q90, एक तो ये बराबर होगा भाई, ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का 2, एक ये बराबर हो गया। और जो ए बी है ना वो कॉमन लाइन होगी भाई। तो यही लिख दिया मैंने, P बराबर क्या हुई 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 1 गिवन और ए बी कॉमन। तो इसमें भी ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जो कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके सारे भाग बराबर हो गए, इसलिए बी पी बराबर बी क्यू। कैसे? CP/CT से। ठीक है। अब 6 सम है, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको ध्यान से देखना। ये देखो मैंने एक ये पेन चला रखा है, ये डार्क ट्रायंगल है और ये ADE अनडार्क है। गिवन में जो दे रखा है वो लिख दिया, प्रूफ में जो निकालना है वो लिख दिया। ठीक है। ट्रायंगल ABC देखो कहाँ पे है, ABC जहाँ पेन 2 बार चला रखा है। ठीक है। एंड ADE इसमें जाना है। तो AB बराबर AD गिवन, देखो जिस पे मैंने पेन चला रखा है उसकी AB पे एक निशान है, और जिस पे पेन नहीं चला रखा AD पे एक निशान है। तो ये दोनों बराबर गिवन में आ गया। जैसे पेन चला रखा है डबल AC और यहाँ पे AE, ये बराबर हो गया गिवन में। और तीसरे में ना एक कोण और बराबर दे रखा है, ये BAD, लेकिन ये तो भाई इस ट्रायंगल में पूरा नहीं बनता। कब बनेगा? जब DAC इसमें और जोड़ दूंगा। तो यही मैंने कहा कि जो दे रखा है वो लिख दिया गिवन, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1, और फिर एडिंग DAC ऑन बोथ साइड। कहाँ से आई ये DAC, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये हमने इसमें एडिंग DAC ऑन बोथ साइड कर दिया। तो इधर भी जोड़ दिया DAC और इधर भी जोड़ दिया DAC जोड़ने से इसमें ऊपर वाले इक्वेशन 1 में DAC जोड़ने से पूरा कोण बन गया BAC और उधर से बन गया EAD। तो ये साइड और एक ही ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो हमने क्या करना था, प्रूफ में बराबर निकालना है BCDE, तो BC बराबर DE CP/CT। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट के भाग बराबर होते हैं। अब 7वां सम है, इसमें भी ये आकृति दे रखी है, ये A कोण B कोण के बराबर दे रखा है, और ये इतने के बराबर दे रखा है छोटा सा। तो गिवन लिख दिया, प्रूव दैट ये लिख दिया। यहाँ से क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ निकालनी है इसमें। प्रूफ इन ट्रायंगल DAP, देखो कहाँ पे है DAP। ठीक है। और दूसरा है अपने पास EPB। तो इधर वाले जिस पे मैंने डबल पेन चला रखा है डार्क है, तो A और B कोण बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखा है BAD, उसका नाम लिख दिया पूरा, ABE गिवन, ये तो दे रखा है A और B। उसके बाद AP बराबर BP, ये जो P है ना, P मिड पॉइंट है, तो इसलिए AP और BP, P इज ए मिड पॉइंट, उसके कारण बराबर हो गया EPA, ये वाला छोटा सा कोण उधर वाले के बराबर है। तो यही हमने लिख दिया भाई। लेकिन इसमें क्या करना है, EPD ऑन बोथ साइड करना। जैसे पिछले सवाल में हमने कुछ जोड़ा था, ऐसी एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड। तो इस वाले में EPD जोड़ दिया, इस वाले में EPD जोड़ दिया। EPD जोड़ने से ये क्या बन गया, APD पूरा कोण बन गया। यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम इस कोण में ये छोटा सा कोण जोड़ दे तो ये APD पूरा कोण बन जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा कोण बन गया। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमने क्या निकालना है, AD बराबर BE। ये कैसे बराबर हुआ भाई, AD इसकी ये वाली तिरछी लाइन है और इसकी ये वाली तिरछी लाइन है, इसका मतलब CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। अब 8वां सम है, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखें। ये चित्र है, कहता है AM बराबर BM के बराबर है, और P जो है CD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब CM बराबर CD। ठीक है। तो प्रूफ ये गिवन में अपने आप लिख लेना भाई, इसमें गिवन और प्रूफ, मैंने सीधा प्रूफ से शुरू कर दिया। इन ट्रायंगल ABC एंड BMD, यानी कि जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है वो लिख दिया मैंने। ध्यान से देखो, इसकी AM और इसकी BM एक एक निशान है, तो ये गिवन। इस इधर वाले की MC और इधर वाले की MD, MC MD ये भी गिवन है। और एक कोण है ना ये वाला, और ये कोण सिर जुड़े हुए हैं इनके, इसको सिरसामुखी कोण बोलते हैं हिंदी में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AMC और BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा सुनो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, 3 चीज बराबर होगी तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से AC बराबर BD हो गया। ठीक है। तो AC बराबर BD CP/CT हो गया। अब AC पैरेलल BD, भाई जब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो इनके बीच का अंतर बराबर होगा, और इसलिए ये दोनों पैरेलल होगी। यहाँ C90 का दे रखा है, तो B जमा C,
देखो बी जमा सी बराबर 180 और कैसे ट्रांसवर्सल एंगल। जब बी सी की जगह 90 दे रखे उधर घटा दो तो बी बराबर 90, तो ये बी कोण कितने का निकल गया 90 का। ठीक है, अगले में क्या कर रखा है, इस वाले एंगल को बी सी डी को ए सी बी के बराबर करना। देखो कैसे, ये और ये तो सी पी सी टी से अभी करी हमने, ये वाली कॉमन हो जाएगी और ये एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल डी बी सी एंड ए सी बी में अपने बुक में डायग्राम देखना ये, तो इसमें बी डी बराबर ए सी सी पी सी टी से, बी सी कॉमन नीचे वाली लाइन है और बी बराबर सी ईच 90 डिग्री का कोण हो गया, तो एस सी एस कॉन्ग्रेंस रूल ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, और लास्ट पार्ट में क्या पूछता है कि सी डी बराबर है ए डी, ये कैसे ए बी, ये कैसे हुआ सी पी सी टी से। अब देखो हम सी डी पूरी लाइन है उसको क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डी, और ए बी को ए बी रखो। अब ये जो सी एम ऐसे कैसा, इस एम डी की जगह सी एम लिख दो, क्यों लिख दो, क्योंकि सी एम और एम डी इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 इधर आया तो ये आपका आंसर हो जाएगा।